बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह अज़्ज़वजल्ला से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़वजल्ला आप सभी को खैरो आफियत के साथ अपनी पनाह में रखें। आज हम ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फैजो बरकात जानेंगे। मेरा मानना है कि अल्लाह अज़्ज़वजल्ला के कलाम में वो ताकत है कि बंदों की तकदीरें बदल जाया करती हैं, और कुरान करीम के हर एक हर्फ में बरकत और शिफा है, और इन सब का दारो मदार हम बंदों की नीयत पर है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह सुब्हानहु ताला का एहसाने अजीम है कि उसने मुझे और आपको प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। अल्लाह सुब्हानहु ताला का एहसाने अजीम है कि उसने यह इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने का जरिया मुझे बनाया, और आप भी बहुत खुश नसीब हैं कि ये वीडियो आप देख रहे हैं। अल्लाह अज़्ज़वजल्ला की बारगाह में दुआ है कि हम सभी पर अपने रहमतों और बरकतों की बारिश और नजरे करम फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज करते हैं। जश्न नुज़ूले कुरान से इस्तेदलाल। बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ एक नूर यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आ गए और एक रोशन किताब यानी कुरान करीम। सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत 15। कुरान जैसी नेमत पर शुक्र बजा लाना अहम तारीन तकाज़ों में से है, लेकिन ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं और ना वो अल्लाह सुब्हानहु ताला की बारगाह में शर्फ़े कबूलियत हासिल कर सकता है जब तक हुजूर की विलादत पर अल्लाह सुब्हानहु ताला का शुक्र अदा न किया जाए, जिनके वसीले से अल्लाह जल्ला शानहू ने इंसानियत को कुरान अता फरमाया। इसलिए जब नुज़ूले कुरान यानी शबे कद्र की रात जश्न नुज़ूले कुरान के तौर पर एहतमाम से मनाते हैं और इसमें कुरान के फ़जाइल बयान करते हैं, तो जिस हस्ती की बदौलत हमें कुरान मिला, उनकी विलादत की रात बदरजे औला ज़्यादा एहतमाम के साथ मनाई जाएगी। शबे मीलाद उन नबी और शबे कद्र की अहमियत मुहद्दिसीन की नज़र में हुजूर और उस्वाए हुस्ना, खुल्क़े अजीम और औसाफ़े जमीला का जिक्र करने वाली किताब कुरान के नुज़ूल के सबब माह रमज़ान की एक रात को 1000 महीनों से भी अफजल करार दिया गया। तो जिस रात को साहिबे कुरान लाजावल साअतों और रहमतों के साथ इस दुनिया में तशरीफ लाए, तो इस रात की फजीलत अल्लाह सुब्हानहु ताला की बारगाह में क्या होगी। लैलतुल कद्र की फजीलत इसलिए है कि वो नुज़ूले कुरान और नुज़ूले मलाइका की रात है, जबकि कुरान हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। हुजूर ही ना होते तो ना लैलतुल कद्र होती, ना कुरान नाजिल होता, और ना ये कायनात तख्लीक की जाती। बस अगर कहा जाए कि शबे मिलाद शबे कद्र से भी अफजल है, तो इसमें कोई मुबालगा ना होगा। अल्लाह सुब्हानहु ताला ने शबे कद्र को 1000 महीनों से अफजल करार करके इसकी हद मुकर्रर फरमा दी, जबकि शबे मिलाद की फजीलत की कोई हद ही नहीं। ये जहनशीन रहे कि अगर शबे मिलाद की फजीलत ज्यादा है, लेकिन शबे कद्र में कसरत से इबादत बजा लाना चाहिए कि इसके अजरो सवाब की नवीद है। बहुत से आइम्माओ मुहद्दिसीन ने शबे मिलाद को शबे कद्र से अफजल करार दिया है। इमाम कुस्तुलानी, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलहवी, इमाम जरकानी ने बड़े सरहतन के साथ बयान किया कि शबे मिलाद उन नबी शबे कद्र से अफजल है। इमाम तहवी और इमाम नभानी नकल करते हैं, रातों में सबसे अफजल शबे मिलादुन नबी है, फिर शबे कद्र है। मवाहिब अल-लदुनिया जिल्द 1 सफ़ा 145, मसाबत मिन सुन्नत सफ़ा 59 और 60। रद्दुल मोहतर अला दुर्रे मुख्तार जिल्द 2 सफ़ा 511, हाशिया अला तोहफतुल मोताज जिल्द 2 सफ़ा 405। जश्न नुज़ूले दस्तार खुवान से इस्तेदलाल। पहली उम्मतों को भी अल्लाह अज़्ज़वजल्ला ने अपनी नेमत से नवाजा, जिस पर वो अल्लाह सुब्हानहु ताला का शुक्र बजाते और हुसूले नेमत का दिन बतौरे ईद मनाते थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मौजजे के तौर पर आसमान से खानों से भरा दस्तर खुवान नाजिल फरमाया गया, जिसके मिलने पर जश्न ईद के तौर पर मनाया जाता था।
اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے دستر خوان نازل فرما دے کہ اس کے اترنے کا دن ہمارے لیے عید ہو جائے، ہمارے اگلوں کے لیے بھی اور ہمارے پچھلوں کے لیے بھی، اور وہ دستار خوان تیری طرف سے نشانی ہو۔ سورہ مائدہ آیت 114۔ اس دعا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دستر خوان نازل ہونے کے دن کو عید کا دن کہہ رہے ہیں۔ جس دن دستر خوان نازل ہو وہ دن عید کا دن ہو سکتا ہے، جس دن امام الانبیاء کی آمد ہوئی وہ دن عید کا دن کیوں نہیں ہو سکتا؟ لہٰذا جب سبھی کا امت معمولی سی نعمت پر شکر بجا لاتے عید مناتے تو امت مسلمہ پر لازم آتا ہے کہ وہ اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی خوشی بطور عید منا کر شکر بجا لائیں۔ اللہ جل شانہ کا فضل اور اس کی رحمت پر خوشیاں منانے کا حکم خدا۔ فرما دیجئے یہ سب کچھ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے باعث ہے جو باعث محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے تم پر ہوا ہے۔ بس مسلمانوں کو چاہیے کہ اس پر خوشیاں منائیں، یہ خوشی منانا اس سے کہیں بہتر ہے جسے وہ جمع کرتے ہیں۔ سورہ یونس آیت 58۔ اس آیت میں اللہ کا خطاب اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہے کہ پوری امت کو بتا دیجئے کہ ان پر اللہ کی جو رحمت نازل ہوئی ہے اس پر خوشی کا اظہار کرے۔ اللہ کا فضل اور رحمت سے مراد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ائمہ تفسیر کے نزدیک فضل و رحمت کا مفہوم علامہ علوسی رحمت اللہ تعالی بیان کرتے ہیں، ابو شیخ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ابن عباس رحمت اللہ تعالی علیہ سے روایت کیا ہے کہ فضل سے مراد علم ہے اور رحمت سے مراد محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ قطیب اور ابن عسکیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے ابن عباس رحمت اللہ تعالی علیہ سے نقل کیا ہے کہ فضل سے مراد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ علوسی روح المانی علامہ ابن جوزی عبداللہ بن عباس کا قول نقل کرتے ہیں۔ دھاک نے حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کیا ہے کہ بے شک فضل سے مراد علم یعنی قرآن ہے اور رحمت سے مراد محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ ابن جوزی جاد المسیر فی علم تفسیر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کا فضل اور رحمت ہے، قرآن کا اعلان۔ اور اے رسول محتشم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ سورہ انبیاء آیت 107۔ بس اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم یقیناً تباہ ہو جاتے۔ سورہ بقرہ آیت 64۔ اور اے مسلمانوں، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً چند ایک کے سوا سب شیطان کی پیروی کرنے لگتے۔ سورہ نساء آیت 83۔ آیت سے واضح ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کا فضل اور رحمت ہے۔ جشن میلاد ان نبی شکرانہ نعمت اجمع ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی نے ہمیں بہت سی نعمتیں عطا کی اور بے حساب نعمتوں کا ذکر کیا، لیکن ایک نعمت اجمع ایسی ہے کہ جس کا نہ صرف ذکر کیا بلکہ تمام نعمتوں میں سے فقط اس کا تاکید کے ساتھ احسان جتلایا۔ بے شک اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان فرمایا کہ ان میں انہی میں سے عظمت والا رسول بھیجا۔ سورہ آل عمران آیت 164۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کی آمد مومنین پر بہت بڑا احسان ہے اور اس نعمت عظمہ کے ملنے پر مومنین ہی شکر بجا لاتے ہیں۔ نعمتوں کا شکر بجا لانا کیوں ضروری ہے؟ سورہ ابراہیم آیت 14 میں فرمایا گیا، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تم پر نعمتوں میں ضرور اضافہ کروں گا، اور اگر تم نہ شکری کرو گے تو میرا عذاب یقیناً سخت ہے۔ انعامات الہی کو مقبولیت کے لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی صورت میں میسر آنے والی نعمت اجمع پر شکر بجا لانا ضروری ہے۔ شکرانہ نعمت کے معروف تاریخیں۔ اس باب کے آخر میں ہم نعمتوں پر شکر بجا لانے کی مختلف صورتیں بیان کرتے ہیں جن کی سند قرآن نے ہی فراہم کی ہے۔ نعمت میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شکرانہ ادا کرتے وقت یہی تاریخ اختیار کیا جاتا ہے۔ ذکر نعمت۔ اے اولاد یعقوب، میرے وہ انعام یاد کرو جو میں نے تم پر کیا۔ سورہ بقرہ آیت 47۔ تحدیث نعمت یعنی نعمت کا خوب اظہار کرنا اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب تذکرہ کرو۔ سورہ والضحیٰ آیت 11۔
जश्न ईद। ए अल्लाह है हमारे रब, हम पर आसमान से दस्तर खुवान नाजिल फरमा दे कि इसके उतरने का दिन हमारे लिए ईद हो जाए, हमारे अगलों के लिए भी और हमारे पिछलों के लिए भी, और वो तेरी तरफ से निशानी हो। सूरह माइदा आयत 114। खुशी मनाना। फरमा दीजिए ये सब कुछ अल्लाह के फजल और उसकी रहमत के बायस है जो बाइस्ते मुहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। मुसलमानों को चाहिए कि इस पर खुशियां मनाए। ये खुशी मनाना उससे कहीं बेहतर है जिसे वो जमा करते हैं। सूरह यूनुस आयत 58। गुज़िश्ता सफ़हात में दी गई तफसीलात से ये अम्र बखूबी वाज़ेह हो जाता है कि जश्न ईद मिलाद उन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मनाना कुरान से साबित है। इस पर किसी किस्म का इतराज अदा करना कुरानी तालीमात से आदम आगाही की वजह से है। जरूरत इस अम्र की है कि आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मीलाद पर खुशी मनाने के जायज़ और मुस्तहसन अम्र को बाइसे नजा बनाने के बजाय इस खुशी में दिल से शरीक होकर उलूही नेमतों और नबवी फयूजात से सैराब हो जाएं। जश्न ईद मिलाद उन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अहदीस से सबूत। अहादीस यौम आशूरा से जश्न मिलाद पर सबूत। यौम मूसा मनाने से इस्तिदलाल। यौम आशूरा वो है जिस दिन अल्लाह सुब्हानहु ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फतेह अता की और फिरौन को उसके लश्कर समेत बहरे खुलजुम लाल सागर में गर्क कर दिया। यूं बनी इसराइल को फिरौन के जबर व जुल्म से निजात मिली। चुनांचे ये दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की फतेह का दिन भी था और कौमे बनी इसराइल की आज़ादी का दिन भी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहु ताला का शुक्र बजाते हुए उस दिन का रोज़ा रखा। हदीस शरीफ। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रहमतुल्लाहि ताला अलैह बयान करते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ लाए, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा कि यहूदी यौम आशूरा 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते हैं। आपने इसका सबब दरियाफ्त फरमाया तो उन्होंने जवाब दिया, यह दिन हमारे लिए मुबारक है। यह वह मुबारक दिन है जिस दिन अल्लाह जल्ला शानहू ने बनी इसराइल को उनके दुश्मन फिरौन से निजात दिलाई। यह हमारे लिए यौम आज़ादी और यौम निजात है। बस हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस दिन रोज़ा रखा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे ज्यादा मूसा का हकदार मैं हूँ। चुनांचे आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस दिन का रोज़ा रखने का हुक्म फरमाया। सही बुखारी जिल्द 2 सफ़ा 704 हदीस 1900। यहाँ काबिले गौर नुक्ता ये है कि अगर यहूद अपने पैगंबर अलैहिस्सलाम की फतेह और अपनी आज़ादी व निजात का दिन ताजीम समझकर मनाने का हक रखता है तो मुसलमान अपने नबी का यौम मिलाद ताजीम समझकर मनाने का ज्यादा हक रखते हैं, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहु ताला का फजल और रहमत बनकर पूरी इंसानियत को आज़ादी अता करने और हर जुल्म ना इंसाफी से निजात दिलाने के लिए तशरीफ लाए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद निस्बते मूसा के सबब से दिन मनाना। आशूरा वाली हदीस शरीफ से हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाने की एक और दलील भी आखज होती है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की निस्बत से इस दिन को मनाया और रोज़ा रखा। इससे किसी अजीम दिन को मनाने का जवाब खुद सुन्नते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मिल रहा है और अहले ईमान के लिए मिलादे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उसके दिन से बढ़कर कौन सा दिन अजीम हो सकता है। लिहाजा मिलाद मनाना भी इत्तिबाए सुन्नते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़िम्मन में आता है। यहूदी यौम आशूरा को ईद के तौर पर मनाते हैं। यहूदी यौम आशूरा का रोज़ा रखते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि यौम शुक्राना को सिर्फ रोज़ा रखने के अमल तक महदूद कर लिया जाए और इस दिन को कोई और तारीख से ना मनाया जाए। अहादीस मज़कूरा में इस अम्र की तरफ कोई इशारा नहीं। हकीकत यह है कि इस खुशी के मौके पर रोज़ा एक इजाफी नेक अमल के तौर पर रखा और आशूरा का दिन बतौर ईद मनाते। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हिजरत के बाद जब मदीना तशरीफ लाए तो देखा कि यहूदी उस दिन सिर्फ रोज़ा न रखते बल्कि ईद भी मनाते थे। जैसे हदीस शरीफ में हजरत अबू मूसा अशारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, यौम आशूरा को यहूदी यौम ईद शुमार करते हैं।
सही बुखारी जिल्द 2 सफ़ा 704 हदीस 1901। हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने मजकुरा हदीस से ईद मिलाद उन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर इस्तेदलाल करते हुए उसकी शरई हैसियत बयान की और इस पर दलील कयाम की, जिसको इमाम सुरूती नकल करते हैं। शेखुल इस्लाम हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाहि ताला अलैह से मिलाद उन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अमल के हवाले से पूछा गया, तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जवाब में फरमाया, मेरे नज़दीक यौम मिलाद उन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मनाने की असल दलील वो रिवायत है जिसे सही बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। आशूरा वाली हदीस। उस हदीस से साबित हुआ कि अल्लाह की तरफ से एहसानो इनाम के अता होने या मुसीबत के टल जाने पर किसी मुअय्यन दिन में अल्लाह सुब्हानहु तआला का शुक्र बजा लाना और हर साल उस दिन की याद ताजा करना मुनासिब तर है। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत से बढ़कर अल्लाह जल्ला शानहु की नेमतों में कौन सी नेमत है, इसलिए उस दिन जरूर शुक्र बजा लाना चाहिए। हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने मिलाद उन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मनाने की बुनियाद इस हदीस को बनाई। अब अगर कोई ईद मिलाद उन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में ऐतराज करे और कहे कि रोजे के बगैर ईद मिलाद उन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जश्न मनाना जायज नहीं, हालांकि ये दुरुस्त नहीं और ऐसा इत्तेदिलाल अहादीस की रोशनी में मुमकिन नहीं है। गिलाफे काबा का दिन ईद के तौर पर मनाने से सबूत। हदीस शरीफ। हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, जमानाए जाहिलियत में कुरैश आशूरा का रोजा रखा करते थे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी ये रोजा रखते थे। सही बुखारी। हदीस शरीफ। हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, अहले अरब रमजान के रोजे फर्ज होने से कबल यौमे गिलाफे काबा का रोजा रखते थे और उसकी वजह यह है कि उस दिन काबा पर गिलाफ चढ़ाया जाता था। फिर जब अल्लाह अज्जव जल्ला ने रमजान के रोजे फर्ज कर दिए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से जो इस दिन रोजा रखना चाहे वो रोजा रख ले, जो तर्क करना चाहे तर्क कर दे। सही बुखारी जिल्द 2 सफ़ा 578 हदीस 1515। दोस्तों, अच्छी बातें दूसरों तक पहुंचाना भी एक तरह का सदका है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें और कयामत के दिन तक सदकाए जारिया का सवाब पाएं। क्या पता ये आपके और मेरे निजात का जरिया बन जाएं। उम्मीद करता हूं कि यह इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और हाँ दोस्तों, दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में अपनी राय लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह आपका और हमारा हामी व मददगार हो। अल्लाह हाफिज।